বিহারে নতুন মন্ত্রিসভা গতকাল শপথ নেওয়ার পর আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি চিরাগ পাসওয়ান সরাসরি নজর রাখবো। आसाम के चुनाव में भी होगी तो धीरे धीरे पार्टी अपने विस्तार को भी स्वरूप दे रही है, पर एट द सेम टाइम क्योंकि सेंटर और स्टेट में हमारी सरकार है और ये डबल इंजन की ये सरकार है, तो ऐसे में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जिस लक्ष्य के साथ हम लोग निकले हैं उसको भी अगले 5 साल में उसका भी एक अधिकांश हिस्सा बिहार में धरातल पर दिखने लगे। इस दिशा में भी मेरी पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम विधायक आने वाले दिनों में बिहार में कार्य करने का प्रयास करेंगे। मैं ज़रूर 2030 में, मैं बिल्कुल 2030 में चाहता मैं इस बार भी था कि मैं बिहार विधानसभा का मैं चुनाव लड़ूं, पर परिस्थितियां ऐसी हुई, फाइनल नेगोशिएशंस होते होते नामांकन के लिए समय बचा ही नहीं था। तो ऐसे में या तो मेरे प्रत्याशी नामांकन करते या मेरी नामांकन की तैयारी होती। तो ऐसे में ये फैसला लिया गया कि इस बार मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे केंद्रीय मंत्री के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, जिसकी भी जवाबदेही मुझ पर बनती है और मैं मानता हूं कि इस विभाग के माध्यम से बड़े लक्ष्यों को हम लोग बिहार में भी अचीव कर सकते हैं। तो फिलहाल कुछ वर्ष केंद्र में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 2030 आते आते तक यकीनन बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आप मुझे देखेंगे, ये मैं भी मानता हूँ। छोड़िएगा नहीं ना, ताना दे के ही बात पूरी करेंगे। हाँ बोल दीजिए। देखिए, आपने पहली तो बात व्यक्तिगत सवाल, मेरे घर में शिफ्ट होने का यकीनन केंद्रीय मंत्री होने के नाते मुझे एक बड़ी कोठी यहाँ पे मिली हुई है, पर क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हम लोग विधानसभा की तैयारियों में लग गए थे, तो ऐसे में वो समय मिला नहीं हम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करने का। यकीनन मैं मानता हूँ कि जल्द नया साल आते आते तक हम लोग ये कर लेंगे। बिहार में जिन 2 मंत्रियों का आपने जिक्र किया, मेरे लिए ये खुशी की बात है कि उन 2 मंत्रियों में से ऐसे चेहरे हैं, दोनों का नाम संजोग से संजय ही है, संजय पासवान और संजय सिंह, बट दोनों ऐसे चेहरे हैं जो लंबे समय से पार्टी के अच्छे बुरे दिनों में पार्टी के साथ रहे, जिन्होंने मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ कार्य करने का जिनको सौभाग्य मिला। संजय पासवान जो बेगूसराय में हमारे जिला अध्यक्ष होते थे, आज वो जिला अध्यक्ष से लेकर मंत्री तक उन्होंने सफर ये तय किया। ऐसे में मेरे लिए, मेरे कार्यकर्ताओं के लिए ये बड़ी बात है कि पार्टी ने ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया जिसने पार्टी के झंडे को एक जिला स्तर पर मजबूती देने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह जो 16-17 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो विस्तार प्रमुख के तौर पर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और एक ऐसा नाम जिन्होंने प्रदेश के बड़े नामों में से एक तेज प्रताप यादव जी को हराने का काम किया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र, जिनकी जीत को सुनिश्चित माना जा रहा था, एक बड़े नाम को हराकर एक जायंट किलर की भूमिका में वो चुनाव वहां से जीत कर आए हैं। मेरी ही लोकसभा में उनकी विधानसभा पड़ती है, ऐसे में हाजीपुर लोकसभा के लिए भी ये बड़ी बात है, और वो लोकसभा मेरी नहीं, मेरे पिता की पहचान रही है। मेरे पिता ने हाजीपुर को अपनी माँ माना, तो ऐसे में मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि मैं उस लोकसभा से एक और मंत्री बना पाऊँ जिस लोकसभा को मेरे पिता ने अपनी माँ का दर्जा दिया। तो ऐसे में संजय पासवान हो या संजय सिंह हो, इनके नाम से ज़्यादा, क्योंकि ये नाम कई और राजनीतिक दलों में चर्चा बना हुआ है, इनके नाम से ज़्यादा इनके काम को देखते हुए पार्टी ने ये फैसला लिया। थैंक यू भाई।